भारत की जीडीपी अब जापान और जर्मनी जैसी इकोनॉमिक जायंट्स को पीछे छोड़ने के कगार पर है। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट यह कहती है कि साल 2025 में भारत की जीडीपी जापान को पीछे छोड़ देगी। इंडिया ने हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे और वो गैप बढ़ता जा रहा है। हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कहा है कि वहाँ उनके हालात क्या है भारत के। हमें जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा? ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात है। उनके कौन सा इंडिया साइड कश्मीर में? जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है। वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। चांद पे चला गया तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो आईटी सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप आईटी सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। जब तक आपका बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। सो इट्स अ गुड न्यूज। ये तो होना ही था। देखिए, इंडिया इज गोइंग टू बी द इकोनॉमिक पावर। ये कोई बड़ी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। इट इज द हिस्ट्री। इंडिया हमेशा से रहा है और वो वापस से ये जो 700-800 साल हमारे ऊपर बड़े बड़े मतलब दुख भरे गुजरे। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीस रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत की इकोनॉमी ने इतनी जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है कि आईएमएफ की रिपोर्ट्स भी फेल होती जा रही है। पिछले साल आईएमएफ ने ये रिपोर्ट दी थी कि भाई 2025 में भारत की इकोनॉमी 4.20 ट्रिलियन की रहेगी, मगर अब उनको अपनी रिपोर्ट फिर से रिलीज करनी पड़ी है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 2025 में भारत की इकोनॉमी जो है वो 4.34 ट्रिलियन की रहने वाली है, जिसके बाद भारत जापान को पीछे छोड़ के चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। और इसी रफ्तार से अगर भारत आगे बढ़ेगा तो 2028 तक भारत जर्मनी को पछाड़ के तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी। और जिसके बाद पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं दोस्तों, ये जो ग्रोथ है उसको देखते हुए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो आईएमएफ ने रिपोर्ट रिलीज की है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हम खबरों में जो सुनते हैं अपने नेबर्स के हवाले से, खासतौर पे इंडिया के हवाले से, जी इंडिया में ये मुश्किल आ गई, इंडिया में ये अल्लाह का अज़ाब आ गया, इंडिया में जो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो गया, कश्मीर पे बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं उधर हम देखते हैं इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, इंडिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, इंडिया की इतनी यूएई ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी, सऊदीया ने इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर दी। हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं तो ये नजर आता है। आप बताएं, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है या इंटरनेशनल मीडिया झूठ बोल रहा है? सर, ये है कि जो इंडिया ने एक इंटरनेशनल मार्केट बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं। सर उन्होंने हर इंडस्ट्री में अपने आप को ग्रो किया है। इस वजह से कोई भी मुल्क जो है वो उनकी मुखालफत नहीं करेगा, ओपनली इंटरनेशनली नहीं करेगा। लेकिन सर जो उनका मीडिया है वो उनके अंदर की खबरें नहीं दिखाता, और जो हमारा मीडिया है वो भी ऐसी खबरें नहीं दिखाता जो गवर्नमेंट के खिलाफ होंगी। यहाँ पे मीडिया और हुकूमत सब मिलके चलती है। हम ये चाहते हैं कि मीडिया अवाम के जो असल मसाइल हैं वो दिखाए, वो उजागर करे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले, इंटरनेशनल पे जो पता चले कि हाँ असल में अवाम के मसाइल क्या हैं। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है। नवाज शरीफ फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 1991 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई, एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे,
इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, अगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकॉनमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज़ तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है, हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना की जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज आने के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन से फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में आगे। जैसे भारत की जो इकोनॉमी है वो उसको बनना ही है, उसमें वो नहीं है। जैसे कि जो मैं पढ़ रहा था कि $4 ट्रिलियन का मार्क्स इन्होंने ऑफिशियली टच कर लिया है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये दुनिया में बन चुकी है ऑन रियल वैल्यूज। सो जो अभी इंडिया $4.3 ट्रिलियन इन 2025 में है। यूएस जो जापान है वो आपका $4.4 ट्रिलियन पे है, यानी कि $100 बिलियन का यह अंतर बचा है व्हेन वी विल डिफीट देम। उसके बाद जर्मनी जो है वो 4.9 ट्रिलियन पे है, यानी कि इंडिया अगर 5th है तो जापान 4th है और जर्मनी जो है वो 3rd है। तो विद इन 2 years आई गेस वी विल बी top 3 ऑफ द वर्ल्ड। हमने कहाँ पे खामी की? लाइक 1947 में पाकिस्तान बना, 1947 में इंडिया ने अपना स्ट्रगल स्टार्ट की, हमने भी स्ट्रगल स्टार्ट की। वो कहाँ पे आके कैसा उन्होंने काम किया एजुकेशन पे, किस टाइम पे उन्होंने काम किया कि वो अचानक आज खबरें आ रही हैं कि क्या ही बात है हमारे इधर क्राइसिस की खबरें। दरअसल मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन अवाम बहुत गरीब है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने अवाम को सपोर्ट किया है। आप एग्रीकल्चर को देख लें, क्योंकि हम अगर एशिया में रहते हैं ना तो यहाँ पे जो है हमारी कंट्री का सबसे मेन रोल होता है हमारी ज़राअत। आप इंडिया में जाके देखें वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे। ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं और 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है। क्या वजह है कि वो लोग दुनिया की तीसरी पावर बड़ी बन गए और हम जो उनसे हैं कभी किसी कंट्री जा रहे हैं भीख मांग रहे हैं, किसी कंट्री जा रहे हैं हेल्प मांग रहे हैं। वो कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत नहीं है। हम तो कहते हैं उधर जो मोदी है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो बहुत जुल्म करते हैं, ये है वो है। बलजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा, वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, 300 यूनिट बिजली फ्री है।
ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा। ठीक है, कश्मीर में इससे अच्छे हालात हैं। उनके मकबूल साहब इंडिया साइड कश्मीर में। जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है, वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। आप पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक मैकियावेली भी पाकिस्तान गया पावर पॉलिटिक्स ने, और उसने डायरेक्शन अफगानिस्तान कर ली है। उसका भी मॉडल कौन है? तालिबान है। वो कहता है लड़कियों को, देखें मुर्शद पाक की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि अगर तालिबान के कल्चर में बच्चियों को स्कूल भेजना जायज नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों? और मैं इन्हीं मुर्शद पाक को ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल पंजाब, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ 50 साल पहले जाके लोगों के घरों में मिन्नतें कर करके उनकी बच्चियां स्कूल लेकर आती थी। कल्चर तो पंजाब में भी ऐसे ही था कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना। आप वो बात करती हैं आलिया, पंजाब के अंदर कल्चर ये था, बच्ची को कपड़े नहीं लेकर देते थे, कहते थे ये बेगाना माल है, ये तो बेगानी है, इसको कपड़े देने के क्या फायदा। उसको खाना नहीं दिया जाता था पंजाब के अंदर कि इसको इतना पाल के क्या करना है, तो बेगानी चीज है। तो आप कहां खड़े? मैंने अभी आपके पास आपकी ईमेल रखी है, आपकी लिटरेसी रेट रखा है, तो इसमें से तरक्की हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये मानना है कि भाई भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसकी पीछे की मेन वजह ये है कि भारत की सरकारें जो है वो स्टेबल होती है, और भारत में एजुकेशन के ऊपर काम किया गया है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही में भारत की जो यूथ है उनको प्रमोट किया जा रहा है। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में करप्शन बढ़ चुका है, ना कोई एजुकेशन के ऊपर काम करने को तैयार है, ना आईटी के ऊपर, ना टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो कुछ टैलेंट पाकिस्तान में है वो भी देश छोड़ के भाग रहा है भाई। तो ये हाल पाकिस्तान में है दोस्तों। साथ ही में उन भाई साहब ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि भाई पाकिस्तान का मीडिया भारत की असली चीज़ें नहीं दिखाएगा, जो कुछ दिखाएगा गलत ही दिखाएगा, झूठी बातें दिखाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि भारत के मुस्लिम भी खुश है, कश्मीर के लोग भी खुश है, और जो पाकिस्तान के मुस्लिम है वो परेशान है। तो ये सच्चाई उन्होंने बताई है। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, उन्होंने खुद कहा कि आप सर्च करके देखो कि लोग भारत के मुसलमान कितने खुश हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।